हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे पावर पर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना। फार्मूला हम लोग डेराइव कर चुके थे, 3 फार्मूले डेराइव कर चुके थे पावर का। पहला फार्मूला क्या था? v इंटू आई। दूसरा फार्मूला क्या था? आई स्क्वायर इंटू आर। और तीसरा फार्मूला क्या था? v स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो उस पर बेस्ड आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कौन से न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू लेट मी सी। हाँ देखो, ये तुम्हारे एस चांद के क्वेश्चन नंबर एस चांद के पेज नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 15 है। पेज नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 15 कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन। इफ द बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, है ना। तो बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक रेजिस्टर से। तो यहाँ जो बल्ब है, उस बल्ब को हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक रेजिस्टर से। तो मान लो कि बल्ब क्या है? रेजिस्टर है। क्या क्या जानकारी हमें दे रखा है कि बल्ब को हम लोग कितने पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग अटैच किए हुए हैं। तो बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, है ना। ये जो दो टर्मिनल्स हैं बल्ब के, उनके बीच का पोटेंशियल है 220 वोल्ट, ठीक है। और बल्ब से कितना करंट जा रहा है? 0.5 एम्पियर का। तो द करंट गोइंग फ्रॉम द बल्ब इज 0.5 एम्पियर। तो ये जो रेजिस्टर है, ये जो बल्ब है, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, ठीक है। और इस बल्ब से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? 0.5 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना? पावर ऑफ दिस बल्ब। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है। यहां पर क्या है? बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता है V, और बल्ब से पास होने वाला करंट पता है I। तो पावर क्या हो जाएगा? V इंटू आई, जो पहला वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े। V कितना है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट इंटू करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। तो करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर। पावर कितना हो गया? पावर इज, मल्टीप्लाई करो 220 को 0.5 से, कितना हो जाएगा? 110 वाट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? पावर बेसिकली क्या है? वो रेट है जिससे कि कोई अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो ये बल्ब जो है 110 वाट के रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर एक सेकेंड, विथ एवरी सेकेंड, विथ ईच पासिंग ऑफ दिस सेकेंड, इट कंज्यूम्स एनर्जी ऑफ 110 जूल। 110 जूल हर सेकेंड क्या रहा है? ये कंज्यूम कर रहा है। और 110 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसके पास तो पॉकेट है नहीं कि वो रख लेगा। तो उतनी ही एनर्जी क्या कर रहा होगा? डिसिपेट कर रहा है। तो 110 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है हर सेकेंड। तो 110 जूल एनर्जी वो क्या कर रहा है? खर्च भी कर रहा है, डिसिपेट भी कर रहा है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में या हीट एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो उसकी एनर्जी स्पेंशन, मतलब कि एनर्जी जो जिस रेट से स्पेंड कर रहा है, उसका भी रेट क्या है? 110 वाट ही है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेज नंबर 53, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 है। पेज नंबर 53 का, एस चांद, तुम्हारे एस चांद बुक का। तो उसमें है कि अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। अच्छा देखो, जैसे कि तुम लोग बल्ब खरीदने जाते हो, तो उसमें अप्लायंस का, जैसे या कोई भी अप्लायंस खरीदने जाते हो, तो उसमें उसकी पावर वोल्टेज रेटिंग लिखी रहती है। तो पहले देख लो कि किसको बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस।
पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस, ठीक है। तो जैसे कि तुम लोग CFL का बल्ब खरीदने जाते हो या कोई और बल्ब खरीदने आते हो, तो बल्ब के जो पैकेट होता है, डब्बा होता है, फिलिप्स का बल्ब हुआ या शक्ति का बल्ब हुआ है ना, तुम लोग शक्ति की बैटरी आती है तो उसका बल्ब भी आता होगा। एनीवे, तो उसके बल्ब में देखते होगे कि उसका वाट लिखा रहता है एकदम बड़ा सा, 18 वाट या 20 वाट, है कि नहीं, और साथ में डैश दिया रहेगा, फिर साथ में लिखा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा लिखा हो सकता है कि 18 वाट 220 वोल्ट, ऐसा डैश के साथ। या कभी कभी उसके जो बल्ब होता है, जब तुम उस बल्ब को निकालो वहाँ से, मतलब पैकेट के अंदर से, तो उसके नेक पर, उसका जो नेक होता है, गर्दन होती है, वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा रहेगा 18 वाट डैश 220 वोल्ट, या ऐसा भी लिखा हो सकता है 18 वाट कॉमा 220 वोल्ट, है कि नहीं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब उस बल्ब को हम 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हम अटैच करेंगे, तो उस बल्ब का पावर कंजम्पशन रेट क्या होगा, 18 वाट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये बल्ब है ना, जो तुम बल्ब खरीद के लेकर के आए, इस बल्ब के बगल में क्या लिखा हुआ है, 18 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इस बल्ब को हम कितने के बैटरी से लगाएं, 220 वोल्ट के बैटरी से अटैच करते हैं, तो जब 220 वोल्ट 220 वोल्ट के बैटरी से अटैच करेंगे, तो इसके दोनों एंड के बीच, दोनों टर्मिनल्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 220 वोल्ट ही होगा। तो जब इसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा, तो ये बल्ब किस रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा या स्पेंड करेगा, 18 वाट। तो तब उस बल्ब का पावर होगा 18 वाट। इसी को बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो बल्ब बना रहा है या जो आयरन तुम्हारा इस्त्री प्रेस बना रहा है, वो उस चीज को पहले टेस्ट करके तुम्हें बता दिया है कि जब तुम उसको इतना का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो इतना पावर क्या करेगा, इतना पावर वो कंज्यूम करेगा, या उसका पावर रेटिंग इतनी होगी, है। तो सेम देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पेज नंबर 53, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 फ्रॉम योर एस चांद बुक। इसमें क्या है कि देखो क्वेश्चन में है तुम्हारे पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 फ्रॉम योर एस चांद बुक। उसमें है कि देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अच्छा देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका इट इज रेटेड एज 220 वोल्ट 100 वाट। कहने का मतलब ये है कि इसका रेटिंग कितना दे रखा है, 220 वोल्ट 100 वाट। कहने का मतलब ये है कि जब इस बल्ब के अक्रॉस हम 220 वोल्ट लगाएंगे, कितना वोल्ट लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट, तो इस बल्ब का पावर कितना होगा, 100 वाट, ठीक है। लेकिन ये तो मैन्युफैक्चरर ने बताया कि जब हम मैन्युफैक्चरर ने ये बताया कि जब उसने 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाया था तो उसको पावर कितनी मिली थी, 100 वाट मिली थी। लेकिन बोल रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, लेकिन इस पर हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, हम लोग 220 वोल्ट नहीं लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं 110 वोल्ट। तो बोल रहा है कि तब इसका पावर कितना होगा, तुमसे ये पूछा जा रहा है ना। अच्छा देखो, पहले जो बल्ब 220 वोल्ट के क्रॉस लगाए थे, उसी बल्ब को किसके क्रॉस लगा रहे हैं, 110 वोल्ट के क्रॉस लगा रहे हैं, तो बल्ब वही है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम रहेगा। तो मान लो अगर बल्ब का रेजिस्टेंस यहां पर R है, तो यहां पर भी बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, R ही होगा। क्योंकि देखो हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एन अप्लायंस और रेजिस्टर इज कांस्टेंट। किसी भी रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो। और हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर यहाँ पर भी है, तो दोनों, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, बल्ब का वही रेजिस्टेंस वहाँ पर भी होगा। तो देखो या तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं, या क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दे सकता है कि फर्स्ट फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग पता है फॉर्मूला कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² बाई R, ठीक है।
तो जब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और उसका पावर पता हो तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो वी स्क्वायर और पी का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुरुआत में क्या है V1 और P1 है। V1 कितना है 220 वोल्ट, तो उसका स्क्वायर तो 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना है 100, तो यहाँ हो जाएगा 100, तो 0 से 0 खत्म हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस आया 22 इंटू 22 होता है 484 ओम, 484। तो तुमको उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना मिल गया 484 ओम मिल गया। अब यहां पर हमको पावर निकालना है। अब देखो यहां का हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस पता हो गया वहां से, है कि नहीं, तो पावर निकाल सकते हैं। अब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन वी स्क्वायर बाई आर, तो पावर हो जाएगा वी स्क्वायर, V2 कितना है 110 वोल्ट, उसका स्क्वायर तो 110 इंटू 110 अपॉन आर कितना है 484, वहां से 484। तो बेसिकली ये हो जाएगा 484 मतलब 22 इंटू 22 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा एक 10 यहां से आएगा, यहां पर 10 आएगा, यहां आएगा 4, तो पावर हो जाएगा 25 वॉट, है ना। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा पावर, सेकंड केस में 25 वाट। तो देखो जब 110 वोल्ट के का पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब, उसी बल्ब के क्रॉस लगा है, उस बल्ब का पावर आया कितना 25 वाट, ठीक है। तो ये दो तुम्हारा न्यूमेरिकल था पावर पर, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, लेट मी सी, कमर्शियल, पहले तो पढ़ेंगे एनर्जी, फिर पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।